बाबू भाई भवान जी के पास ऐसी कौन सी योजना है जिससे मुंबई लोकल ट्रेन की यात्रा आसान हो जाए। अब खबर विस्तार से। बाबू भाई भवान जी मुंबई के लिए राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत पुराना जाना पहचाना नाम है। आज से 75 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार पिता रावजी रायमल छेड़ा, माता मणिबेन रावजी छेड़ा की कोख से गुजरात में जन्मे बाबू भाई भवान जी के जीवन पर पिता का काफ़ी प्रभाव था। देश और देशवासियों की सेवा की भावना इनके अंदर जन्म से कूट कूट कर भरी हुई है। मुंबई में पिता का बड़ा व्यवसाय होने के कारण बाबू भाई की शिक्षा दीक्षा मुंबई में ही हुई। मुंबई में विद्यार्थी जीवन से ही अपने को समाज और समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर काम करने लगे। बाबू भाई सन 1985 में कांग्रेस में शामिल हो गए। एक ऐसा भी दिन आया जब इनके कामों को देखकर कांग्रेस पार्टी ने इनको मुंबई युवक कांग्रेस का अध्यक्ष और कालांतर में मुंबई कांग्रेस सेवा दल का भी अध्यक्ष बनाया। नगर सेवक के रूप में काम करने से मुंबई में बाबू भाई के नाम की तूती बोलने लगी। भाजपा के कार्यकाल में बाबू भाई को मुंबई का उप महापौर भी बनाया गया। आजकल भाजपा में मुंबई हॉकर यूनिट का अध्यक्ष के पद पर काम करने के साथ बाबू भाई भाजपा के एजेंडा हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी हद तक बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। मुंबई का प्रसिद्ध एनजीओ आरजू स्वाभिमान संगठन के मुखिया के रूप में मुंबई और मुंबई के बाहर सस्ते दामों पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को पक्के मकान दे रहे हैं। हम आपको यह भी बताते चलें कि फ्लोरा फाउंडेशन एनजीओ के ट्रस्टी के तौर पर लावारिस बच्चों को मुफ्त शिक्षा और खेल में बढ़ावा देने का काम विगत 30 वर्षों से मुंबई में कर रहे हैं। मुंबई के सभी अस्पतालों का दौरा कर असहाय और बीमार लोगों को हर संभव उनकी मदद करने का रोज़ सुबह प्रार्थना की तरह उनके दिनचर्या में शामिल हो गया है। अभी हमारे चैनल के दर्शकों ने मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल रेल और उसके यात्रियों की दशा देखा है। मुंबई की लोकल यात्रियों की यात्रा को सरल और आरामदायक बनाने के उपाय योजना पर हमारे चैनल से बातचीत करते हुए बाबू भाई भवान जी ने क्या कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं, उसे आप ध्यान से सुनिए। हमारे चैनल के दर्शक अभी अभी देखा है कि लोकल ट्रेन में किस कदर भीड़ है और बाबू भाई भवान जी को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। वो भी इस यात्रा में शामिल थे और मैंने वहाँ का एक क्लिप बनाया जिसको आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। आपने देखा किस कदर गर्दी है, ख़ास तौर पर चढ़ने उतरने में जो तकलीफ़ होती है वरिष्ठ नागरिकों को, महिलाओं को। ऐसे में बाबू भाई भवान जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या इस भीड़ को कम करने के लिए या चढ़ने उतरने में कोई ऐसी सहूलियत का आपके पास उपाय है तो हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं, साझा करें और यह रेलवे से संबंधित अधिकारियों को भी इस क्लिप को भेजकर हम बताएंगे कि बाबू भाई भवान जी का एक संदेश है, उपाय है, बता रहे हैं। अगर कारगर सिद्ध हुआ तो निश्चित रूप से सिद्ध होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे आज की यात्रा के बारे में? बाबू भाई भवान जी का नमस्कार, प्रणाम। मेरे प्रवासी मित्रों, मैंने देखा और अक्सर देखता हूँ मुंबई की लोकल ट्रेन जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचाने में
एक सफल यात्रा है। लोगों को कोई काम करना है, किसी के पास जाना है और वक्त पे पहुंचाने का काम रेलवे करती है। आजकल जो रोड्स है, जो रास्ता है, उसकी ट्रैफिक तो इतनी भयंकर है कि आपको दादर से अगर जो बोरीवली जाना है या तो थाना की तरफ जाना है, मुलुंड जाना है, तो बोल नहीं सकते कितने घंटे का प्रवास होगा। गर्दी जरूर है। गर्दी का कारण है बढ़ती हुई बस्ती। व्यक्ति अपने घर में निकलता है, घर से काम पे जाता है, और आजकल तो 50% से भी ज़्यादा महिलाएं ट्रेन से प्रवास करती है। अभी प्रवास देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, हमारे मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने इसको सुधारने का बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं। अलग अलग रोड्स बना रहे हैं, मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ती ही जा रही है। वो उपाय तो चालू ही है, लेकिन इसके बीच में जिस तरह से लोग जो है ट्रेन से उतरने के लिए और चढ़ने के लिए जो कठिनाई का सामना करते हैं, बहुत ही बुरा हालत है तमाम लोगों का। इसके लिए मैं एक कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। और ये जो सुझाव है, एक ट्रेन के अंदर बाहर निकलने का राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे करीब 2 दरवाजे या 3 दरवाजे होते हैं। 3 ये बाजू राइट में, 3 लेफ़्ट में, या 2 लेफ़्ट में, 2 राइट में। उसके बीच में 2 दरवाजे के बीच में भी बैठने की सीटें हैं। वो सीट को के बीच में एक और दरवाजा लगा है बीच बीच में, तो आने जाने में जो तकलीफ होती है चढ़ने उतरने में, वो कम हो जाएगी। बैठने की सीट थोड़ी सी कम होगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक डब्बे में 12 सीट कम हो जाएगी, लेकिन लोगों को जो आज उतरने के लिए और चढ़ने के लिए जो कठिनाई होती है, वो समापन हो सकती है जी। और इसके अंदर ज़्यादा खर्च भी नहीं है रेलवे को। सिर्फ दोनों दरवाजे का बीच का जो बैठने का स्थान है, एक डबल ऐसा और ऐसा, वो एक निकाल दिया दोनों बाजू से, तो ऑटोमेटिक दौर बड़ा हो जाएगा। लोगों को उतरने का जो समस्या है वो हल हो सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये जो समस्या दूर करने के लिए हमारी हमेशा मुंबई की समस्या के ऊपर उपाय योजना करने के लिए हमारी एक टीम हर मंगलवार को बैठती है, मुंबई की समस्या के ऊपर चर्चा करती है और वो चर्चा हल करने के लिए योजनाएं करती है। ये बात है, हमने पहले भी रेलवे मंत्रालय को भेजा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पब्लिक के माध्यम से ये समस्या वहाँ तक पहुँचे। जब भी रेलवे के अधिकारी हो या रेलवे मिनिस्ट्री हो, जहाँ भी वो बुलाएंगे, हम वहाँ जाने के लिए, हमारे खुद के खर्चे से वहाँ जाने के लिए, हम मीन्स 1 to 1 बात करने के लिए कि आप ये बात करने के लिए, अधिकारी वहाँ से जाके बातचीत करने के लिए, जी। इस समस्या का हल कैसा ढूंढा जाए, इसके लिए हम उनके साथ बैठक लगाने के लिए भी तैयार है।
और इसमें हमारा ही बात बरोबर होगा ऐसा मैं नहीं मानता। और कोई आपके पास अन्य कोई उपाय हो, सुझाव हो तो मेरा मोबाइल नंबर देता हूँ। इस मोबाइल पे आप मुझे बात करिए, व्हाट्सएप करिए। मैं आपके हर सुझाव का स्वागत करूँगा। जिस बैठक हम करते हर मंगलवार को, उस बैठक में भी आपका स्वागत है। मेरा मोबाइल नंबर है 9819851828। फिर से एक बार बोलता हूँ, 9819851828। आपका सुझाव का स्वागत है। हम लोग मिलके इस मुंबई जो है हमारी माँ है, मुंबा देवी हमारी माँ है, और इस मुंबई की जनता जो है, जनता जनार्दन को तकलीफ़ कैसे कम हो इसका उपाय के लिए हम लोग बैठते हैं। उस उपाय योजना में आप भी हमारे साथ सहभागी बने, ऐसी विनती के साथ बाबू भाई भवन जी का फिर से एक बार नमस्कार, प्रणाम। आप सुन रहे थे बाबू भाई भवन जी को। उन्होंने बाकायदे अपना मोबाइल नंबर दिया है। संभव है कि आपने नोट कर लिया होगा, या हमारा चैनल देखें तो आपको नंबर भी उनका मिलेगा। और एक मुंबई की लाइफ कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में यातायात की जो समस्या है वो उसके बारे में, और लोकल की समस्या के बारे में, यात्रियों के सुविधा बढ़ाने के लिए जो उन्होंने सुझाव रखे, आपको अगर उनका सुझाव अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेधड़क अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। और हाँ, अंत में एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। DRB न्यूज़ के लिए कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। नमस्कार।